एनर्जी आपको इसीलिए इतनी लो लग रही है क्योंकि शायद ये एक्सपेक्ट नहीं किया गया था, क्योंकि जब इंडिया पाकिस्तान हुआ उसके बाद हमने उम्मीद की थी कि टीम इंडिया को इतना जो टाइम मिला है 1 हफ्ते का 7 दिनों का, उसमें वो बाउंस बैक करेंगे, अपनी स्ट्रैटेजीज पे वर्कआउट करेंगे। लेकिन मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा ही कुछ स्ट्रैटेजी बना ली गई और कुछ ज़्यादा ही चीज़ें कर दी गई और उसका रिजल्ट क्या आया? स्ट्रैटेजी थी ही नहीं। आप किसको स्ट्रैटेजी थी या बहुत ज्यादा हो गई? नहीं, आप किसको स्ट्रैटेजी कह रहे हो? नहीं मतलब फिर ईशान और एग्जैक्टली शार्दुल को स्ट्रैटेजी नहीं, मतलब आपने जो भी सोचा, जो भी आपके आइडियाज थे, कुछ भी काम नहीं किया ना। और जो हमने मिड इनिंग्स में बात भी की थी कि आपने एक ईशान किशन को एडजस्ट किया, ठीक है आपने उनको ओपन करवाया, लेकिन आपने रोहित शर्मा को हटा दिया। देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा और कि क्या उस टाइम भी मैंने यही बोला था कि अगर आपको रोहित शर्मा को हटाना था, रोहित शर्मा को नीचे लाना था, ईशान किशन को केएल राहुल को ऊपर ले जाना था, तो आपको पहले कर लेना चाहिए था। ये सब आप यहाँ नहीं करना चाहिए था। देखिए, मैं फिर वही बोल रहा हूँ, वर्ल्ड कप के उस मैच में आके क्या आपको ये फील हो रहा था बिफोर द टूर्नामेंट, जब हम पहले से ही बात कर रहे हैं कि टीम इंडिया की विनिंग प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए? हमने पहले भी एजेंडा किया हुआ है, हमने पहले बहुत सारे बार डिस्कशन किया हुआ। पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच हुआ, आज न्यूजीलैंड के खिलाफ जो मैच हुआ, आपको कहीं से भी लगा कि आपकी ये प्लेइंग 11 है, विनिंग 11 जो आपकी मैच जिता सकती है? ठीक है, हम ये भी कह रहे थे कि हार्दिक पांड्या जो है वो उस हिसाब से फिट नहीं है, वो सिर्फ एज अ बैटर यूज किए जा रहे हैं। आज उन्होंने बॉल भी करी है, लेकिन आज ही क्यों करी है? मेरा एक सवाल ये भी है कि आज क्यों करी, जब आपको पता था कि आप ऑलमोस्ट मैच हार चुके हैं। इन्हीं सवालों से बचने के लिए शायद मे बी आपने पाकिस्तान के खिलाफ बॉल क्यों नहीं डाला था? और दूसरी बात ये कि क्या जो टीम मैनेजमेंट है वो पहले से ही ये मान के चल रही थी कि मेरा जो क्रूशियल मैच है वो पाकिस्तान है, अगर हम वहां से हम निकल गए तो हम आगे देख लेंगे। लेकिन आगे जो क्या हुआ वो हम देख रहे हैं। आज के बाद, मतलब आज के मैच के बाद तो हमारे पास एक मैच के हार के बाद की अफरा तफरी थी। पहले आपने सबसे पहली चीज तो आप अपने ओपनर्स को लेके कभी क्लियर ही नहीं थे। मैं वही कह रहा हूँ, आखिरी मैच जो विराट खेले थे पहले, हाँ, विराट कोहली ने क्या बोला था कि केएल राहुल और रोहित शर्मा ओपन करने वाले हैं। मैं और पीछे ले जाऊंगा राशिका, और पीछे ले जाऊंगा। जब वो आखिरी वर्ल्ड कप से पहले जो आखिरी T20 मैच हुआ था उसमें विराट ने ये बोला था कि मैं और राहुल, मतलब उन्होंने खुद को कहा था कि वो और रोहित शर्मा ओपन करेंगे। फिर जब आपका सिलेक्शन होता है, आप टीम में जाते हो, तब वर्ल्ड कप के पहले वाली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें वो कहते हैं कि केएल राहुल और रोहित शर्मा ओपन करेंगे। एक मैच आप हारते हो पाकिस्तान के खिलाफ, आपने ओपनर चेंज, फिर से आपने ईशान किशन और केएल राहुल को ओपन करा दिया। और एक मैच के हार के बाद से इतनी मतलब अफरा तफरी क्यों मच गई टीम में? जय भाई, क्या आप ये इस लेवल की टीम है कि एक मैच हार के बाद आपने 2-3 ऊपर से बैटिंग ऑर्डर चेंज कर दिया, नीचे आपको? लेकिन क्या आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ जो हमारे खिलाड़ी है वही जिम्मेदार है? क्या आपको नहीं लगता कि जो इस टीम के सेलेक्टर्स थे उन पे सवाल नहीं उठना चाहिए? देखिए, बिल्कुल उठना चाहिए, लेकिन एंड ऑफ द डे 11 खिलाड़ी जो वर्ल्ड क्रिकेट का हिस्सा है, जो भारत कर सकते हैं, ठीक है, एक दो उन्होंने जैसी भी टीम ना, चुनी, एक दो अच्छी बुरी जैसी भी टीम लेकिन चुनी, रोहित शर्मा क्या परफॉर्म करेंगे, केएल राहुल, विराट कोहली, बिल्कुल मैदान पे परफॉर्म करना तो खिलाड़ी का काम है ना। जहां तक रही बात रोहित शर्मा की, केएल राहुल की, विराट कोहली की, मेरा सवाल सिर्फ ये है आपसे कि बड़े मैचों में हमारे जो ये बड़े प्लेयर्स हैं, बड़े नाम है, उनको क्या हो जाता है? देखिए, ये तो मतलब ये मिस्ट्री है। अगर आप देखें, मिस्ट्री पता है आपको? नहीं, मिस्ट्री हमारे वरुण चक्रवर्ती भी थे। क्या हुआ वरुण चक्रवर्ती के साथ? जब हम बोल ये रहे थे कि टूर्नामेंट में वरुण चक्रवर्ती दूसरों के लिए मिस्ट्री होंगे, मुझे लग रहा है उल्टा हो रहा है। वरुण हमारे लिए मिस्ट्री हो गए, हमारे लिए मिस्ट्री। जो बड़े मैचों वाली बात है ना, फैक्ट यही है कि आप बहुत ज्यादा सोचते हो, बहुत ही ज्यादा सोचते हो, ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे। वो कहते हैं ना, पहले गरजना है नहीं, बरसने से पहले ही गरजते रहते हो। रही बात प्लेइंग 11 की, हर कोई सेम बात अगर आप लोगों को याद हो तो सलाम क्रिकेट ने, पुजारा ने भी बोली थी कि हम इसीलिए फेल होते हैं। दूसरी चीज जो बात प्लेइंग 11 की आती है ना, मैं कभी भी जिस तरीके का परफॉर्मेंस रहा है, मैं कभी भी एक खिलाड़ी को दोष नहीं दूंगा। मैं आज ये नहीं कहूंगा कि यार हार्दिक पांड्या की वजह से प्लेइंग 11 में हार्दिक को लिया। आपके पास जो खिलाड़ी है यार, उन्हीं में से तो चुनने। आप आईपीएल तो है नहीं खरीद के लाओगे खिलाड़ी, बिल्कुल ठीक है। दूसरी चीज ये कि दुनिया
पूरी टीम आ रही है, लेग स्पिनर उतार रही है, लेग स्पिनर उतार रही है, लेग आपने, स्पिनर हाँ। आपको विकेट निकाल के देता है, आपको मिस्ट्री स्पिनर है, मैंने उनको केकेआर के लिए दिया है, वो उनके साथ दूसरे छोर पर सुनील नारायण रहते थे जो कि खुद एक मिस्ट्री स्पिनर है, उनको एक साथ मिलता था। आप हम कहते थे कि कुलचा की जोड़ी, कुलचा की जोड़ी, कुलचा की जोड़ी साथ में ही तो शिकार करती थी, अकेला स्पिनर कभी भी हावी नहीं होता। आप ये बात याद रखना, चाहे आप हिस्ट्री उठा के देख लो, चाहे वो अब पुराने दौर में चले जाओ, चाहे तीसरी चीज बैटिंग पे आते हैं, दोनों एंड से प्रेशर होना चाहिए है ना, बैट्समैन के ऊपर। एक साइड से आपके 15 रन लीक हो गए, अब मिस्ट्री स्पिनर ले आओ, चाहे जादूगर आ जाए यहाँ पे, कुछ नहीं हो पाएगा। तीसरी चीज जो आप बैटिंग की बात कर रहे हो ना, यही रोहित हैं, यही राहुल हैं, यही विराट हैं, यही बहुत रन बनाते हैं और इतने रन बनाते हैं। आईपीएल में देख लीजिए आप, आईपीएल की बात नहीं कर रहा, मैं तो अभी के मैं इंटरनेशनल क्रिकेट एग्जांपल की बात कर रहा मैं- हूं। हम तो हाँ। अभी रिसेंट उठा के देख लीजिए, इंटरनेशनल मैच में राहुल के 100 थे, है रोहित की 50 थी, थी, ईशान किशन की सबके। 50 बिल्कुल थी। लेकिन आखिर इस मैच में आके क्या हो गया? और जगह नहीं, भी वही है वही जहाँ पे चीज- खेले हो आप, ये बात जगह मैं भी इसी वही पे है आ रहा जहाँ हूँ। पर आप खेलते आए हो महीने भर पहले मैच से। प्रैक्टिस होती है वो मैच प्रैक्टिस ही होती है, मुझे एक बताइए, हफ्ते इंग्लैंड बाद के आप against खेल जो रहे हम लोग हो। गेम हुआ था उसमें ओपन किसने किया था? किसमें? ईशान प्रैक्टिस किशन मैच में और केएल राहुल ने। केएल राहुल ने, केएल राहुल पहले वाले मैच केएल ने नहीं किया था। दूसरे वाले मैच दूसरे नहीं में किया था। रोहित लेकिन और राहुल थे। पर टीम की बात वो होती है, ठीक है, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, कल परसों शायद विक्रांत सर ने भी वो चीज कही थी, सब लोगों ने वो बोला था, टीम लगभग वही सब जगह चुनी जा रही थी कि भाई इंडिया के अभी जो बेस्ट है वो ये है, वही तो सुन 11 रहे जो थे है ना। वो ये है। डिफेंसिव माइंडसेट रहता है। न्यूजीलैंड के अब साथ आप देखिए, हमेशा चोक करते हो, ये सच माइकल- बात है, ये आज भी सामने आई माइकल है। वॉन ने जो ट्वीट किया जो है किए कि इंडिया 2010 वाला गेम खेल रहा है और T20 क्रिकेट बहुत आगे चला